Co-powered by Techno। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले लगातार बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत कर रही है। दूसरे दलों से नेताओं की एक तरह से कह सकते हैं कि सेंधमारी की जा रही है। चंपई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम और अब एनसीपी के एकमात्र विधायक जो झारखंड में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लंबे समय तक एनसीपी का झंडा बुलंद करते रहे हैं। 3 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में कमलेश सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, कल तक या अब तक बोले तो आप एनसीपी के हैं, लेकिन 3 अक्टूबर को आप आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। एनडीए को तो आप सपोर्ट कर ही रहे थे सर, तो फिर बीजेपी में शामिल होने की क्यों जल्दीबाजी हो गई? ऐसा है कि जो झारखंड की स्थिति आप देख रहे हैं, यह काफी जो है लोगों को कष्टदायक महसूस हो रही है। इसके लिए सभी एनडीए परिवार को एकजुट होकर लड़ना है कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। इसके लिए हम सबों को तहे दिल से समर्पण की भावना रखनी होगी और समय को देखते हुए यह निर्णय हम लिए। सर, लेकिन अब तक तो आप एनडीए के ही सहयोगी थे, एनसीपी भी एनडीए के ही सहयोगी, जिस गुट में आप थे, तो बीजेपी में ही क्यों शामिल होना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि हम 25 साल से एनसीपी में रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पूरी निष्ठा से पार्टी की हम सेवा किए हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि हम बिना बोले चले गए। हम यहाँ की स्थिति से माननीय प्रफुल्ल साहब को अवगत कराए हैं और यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, यहाँ का जो सरकार चल रही है, इससे काफ़ी लोग क्षुब्ध है। तो अभी की स्थिति देखते ये समय का बदलाव है और हम अपने पार्टी के आला नेताओं से सर, दूसरे दल के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे ऑपरेशन लोटस चला रही है, आप भी उसी का पार्ट हो गए। अपने आप को कहीं ना सुरक्षित रखने के लिए जो जांच आपका भी जो चल रही थी, उससे बचने के लिए आप बीजेपी में शामिल हो गए, इस तरीके की बातें आप सामने आप ऐसा है, बीजेपी पूरा देश चला रही है और आपको जानना चाहिए, आप भी हमारे देश के एक नागरिक हैं। आज मोदी जी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता में गिने जाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी उनको तोड़ने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए करता है, बीजेपी देश की रक्षा और भलाई के लिए करता है। सर, जब हेमंत सोरेन सरकार की गठन हुई थी तो आप भी सरकार के उस वक्त साथ में थे। सरकार की आप भी कई बार सदन में तारीफ करते हुए। वर्तमान की अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन का जो उनकी योजना, चाहे मैया योजना हो, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की, इन सब योजनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि हम हेमंत सोरेन सरकार को हुसैनाबाद जिला बनाने के नाम पर सपोर्ट किए थे। आज सभी लोग जानते हैं, माननीय शरद पवार जी आए थे तो हम मंच से बोले थे और उन्होंने बोला था कि से नहीं, बहुत शीघ्र ही जिला बन जाएगा हुसैनाबाद। लेकिन उनको हम लास्ट टाइम 3 बार दिए, हेमंत सोरेन ने वह मांग को पूरा नहीं किए। आगे हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र की जनता है, तब हम हैं। इसलिए जब हमारा जो मांग था जिला बनाने के लिए हुसैनाबाद को नहीं पूरा किए, तब लाचार होकर हमको तो इंडी गवर्नमेंट से सपोर्ट खींचकर और एनडीए के साथ होना पड़ा। तो सर, ये मान लिया जाए कि अब बीजेपी की टिकट पर आपका कंफर्म हो गया? टिकट पे भी कुछ चर्चा हुई है क्योंकि आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं तो 3 तारीख के बाद आपको मालूम हो जाएगा। और बीजेपी एक अच्छी पार्टी है और इसमें शामिल होने पर हमें गर्व है। लेकिन सर, आपका जो विधानसभा है हुसैनाबाद, उसको लेकर चर्चा है कि आजसू भी वहाँ से दावेदारी कर रही है। सर देखिए, एनडीए परिवार का जो भी निर्णय होता है वह दिल्ली में आला कमान सर्वसम्मति से होता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी के हाथों को मजबूत करेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे। झारखंड में एनडीए की सरकार होगी, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार होगी। इसके लिए अब कमलेश सिंह जी काम करेंगे। वह अब तक बात करें, ये एनसीपी के नेता थे, लेकिन अब 3 अक्टूबर को ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद बीजेपी नेता बन जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि इसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है और व्यक्तिगत रूप से इन्हें कितना फायदा होता है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। Co-powered by Techno।